हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के पेपर में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपको कल के 11 क्वेश्चंस में 8 से 9 क्वेश्चंस एज इट इज़ मिले। सभी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। पेपर देखकर बहुत अच्छा भी लगा, बच्चे भी बहुत खुश थे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पेपर्स के लिए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएँ। सभी का पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। आज बात करते हैं थर्ड पेपर के बारे में, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है। 31 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा सुबह 9 बजे से। आप सभी लोग अपना पेपर सुबह 9 बजे से दे ही रहे हैं। सभी बच्चों के चेहरे पर बहुत मुस्कान देखने को मिल रही है, जिससे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग जो पढ़ के जा रहे हैं वही सारा कुछ पेपर में आ रहा है और काफ़ी कुछ अच्छा लिख रहे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र, महत्व एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैक्षिक तकनीक के प्रकारों को समझाइए। What do you mean by education technology? Explain the scope, importance, characteristics and its types. आज भी थर्ड पेपर के लिए 11 क्वेश्चंस ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं और उम्मीद करता हूं कि इन 11 क्वेश्चंस में से ही आपको लगभग 7 से 8, बल्कि कह सकते हैं 9-10 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। 10 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये 100% आप लोग देख भी चुके हैं और थर्ड पेपर के लिए भी ये श्योरिटी है कि आपको इन 11 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बशर्ते आप इन सारे क्वेश्चंस का डायग्राम ठीक से अपनी कॉपी पर बना लें और प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको फ्लो चार्ट बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। एक बार जब फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसको बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा और उसको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शिक्षण के विभिन्न स्तर एवं अवस्थाओं को समझाइए। ये देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, स्तर और अवस्थाएं, यानी लेवल्स एंड स्टेजेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपको स्तर भी आ सकते हैं और अवस्थाएं भी आ सकते हैं। इनको ठीक से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखने में तो छोटा है, लेकिन जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 4 से 5 पेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन वेरियस लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क उद्दीलन या विप्लव व्यूह रचना को समझाइए। एक्सप्लेन ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। इसको ठीक से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं, महत्व एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और 100% पेपर में आएगा भी। इसकी ठीक से प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 5 से 6 पेज में बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रोजेक्टेड मेथड, प्रक्षेपी विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। कई बार पेपर में समस्या समाधान विधि या व्याख्यान मेथड दोनों में से कोई एक सविस्तार वर्णन करना आता है, यानी इसको डिटेल में लिखना होता है। तो इन विधियों को ठीक से पढ़ लीजिएगा ताकि आप 4 से 5 पेजेस में आप इस मेथड को एक्सप्लेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग? एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको इसका कोई करंट एग्जाम्पल भी देखकर बताना है कि आज की इस लाइफ में ई लर्निंग आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? एक शिक्षण कौशल का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब टीचिंग स्किल के बारे में आपसे पूछ रहा है और किसी एक टीचिंग स्किल को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। What do you mean by teaching skills? Explain any one teaching skill in detail. Next, क्वेश्चन नंबर 8, आभासी कक्षा से आप क्या समझते हैं?
इसके महत्व एवं कमियों पर प्रकाश डालिए। What do you mean by virtual classroom through light on their importance and drawbacks? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और इसमें भी करंट को एक एग्जाम्पल दे करके आप इसको ठीक से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमों की तुलना कीजिए। कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए ठीक ठाक है और प्रीवियस ईयर्स में आया भी है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण प्रतिमान की अवधारणाएं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। इन तीनों में से कोई एक भी आ सकता है, इन तीनों में से कोई दो भी आ सकते हैं। इनको ठीक से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन छोटे तो हैं बट इनका एक्सप्लेनेशन आपको कम से कम 5 से 6 पेज में ही करना है। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा, इनका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसे लिखेंगे, इन सब की ठीक से प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू मीन बाय गुड टीचिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अच्छे शिक्षण को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, फिर इसका डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंस बता करके और कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। लिखने का पैटर्न एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट आप सॉल्व करेंगे यानी लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखने के बाद कम से कम 3 से 4 राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, ये तो 100% मस्ट है। अगर आपने राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं लिखी है तो ये मान के चलिए कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कम से कम 3 से 4 राइटर्स के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन को आपको लिखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है, और आफ्टर दैट उसके बाद 3 से 4 पेजेस में उस डायग्राम के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में थोड़ा सा कॉन्क्लूजन लिखना है। ध्यान रखना है कॉन्क्लूजन में कभी भी कॉन्क्लूजन की हेडिंग नहीं डालते हैं। विदाउट हेडिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, और विदाउट हेडिंग ही पैरा चेंज करके आपको कॉन्क्लूजन लिखना है। कुछ लोग कॉन्क्लूजन की हेडिंग डाल देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कॉन्क्लूजन और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलवेज विदाउट एनी हेडिंग लिखा जाता है, बशर्ते आप थोड़ा सा पैरा चेंज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये 11 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई आपको मैटर नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 6393433895। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप सभी लोग इस चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि बीएड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगी वो आपको टाइम टू टाइम पर मिल सकें। इसको शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके जो और मित्र हैं उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही उपयोगकारी सिद्ध हो रहे होंगे, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और सारे वीडियोस अगर आप ठीक से देखते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 80% प्लस मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लेंगे। बस कॉपी को ठीक से फिलअप करिएगा, ठीक से लिखिएगा, राइटिंग आपकी ठीक रहे, टाइम मैनेजमेंट को ठीक से मैनेज करिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना तो बहुत ज़्यादा में हो और ना तो बहुत कम में हो। बाकी आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा कि आप सब रिस्पांस दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब ऐसे ही रिस्पांस करते रहिए, अच्छे से बेहतर से अपनी पढ़ाई करते रहिए, पूरे मनोयोग से अपनी एग्जामिनेशंस को दीजिए, और जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा तो आप लोगों के रिज़ल्ट को देखकर आपको तो बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा, और मेरी भी मेहनत सफल होगी, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इन सारे क्वेश्चंस को सर्च आउट करना पड़ता है। लेकिन ये मेरी मेहनत सफल तभी होगी जब आप मिनिमम 85% स्कोर करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 85 प्लस स्कोर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।